तो बेटा मैं एक ही बात कहूँगी, छोटे मुँह से इतनी बड़ी बड़ी बातें मत बोलो। वैसे तो तुम पोक ही करती हो ऐसी बातों से, मुझे प्रवोक करती हो कि मेरे को गुस्सा आए। गुस्सा छोड़ो यार, मैं टूट चुकी हूँ। और सबसे ज़्यादा ये पता है क्यों बोलती है मुझे, क्योंकि उसको पता है मेरी प्रॉब्लम। क्योंकि एक टाइम ऐसा हुआ करता था, जितना ये मुझे समझती थी ना, मैं इसे समझती थी। हमारी लाइफ में ऐसा कोई था ही नहीं कि हमें कोई और समझ पाए। मैं इसको समझती थी, ये मुझे समझती थी। कोई दिन ऐसा हुआ करता था। तो मैं इसके सामने खुली किताब हूँ, क्योंकि मेरे में इसमें पता है क्या फ़र्क है। इसकी अभी एज नहीं है, बच्ची है। मैंने अपनी लाइफ में पूरे दुख, शादी, ससुराल, बच्चे, पति जाने का दुख सब कुछ देख लिया। और इसने वो मेरा दुख देख लिया कि हाँ दुखी है, इस सारी चीज़ें। पर उस बच्ची की लाइफ में भी कोई दुख नहीं आया, और मैं यही प्रे करूँगी कि भगवान उसकी लाइफ में कोई दुख ना दे। बाकी मैं कोई सिंपैथी नहीं ले रही हूँ तेरी तरफ, या मैं दे रही हूँ कि प्यार है जो भी है। पर मैं नॉर्मली बोलूँगी कि ना तेरी लाइफ में कोई दुख आए। बट बेटा मैं इतना ही कहूँगी, मुझे क्या किसी को भी प्रवोक करना बंद कर। और कोई भी बड़ा हुआ, जैसे किसी बड़े लोगों के बारे में बीच में नहीं बोलना चाहिए। मम्मी बोल रही हैं ठीक है, उनको बोलने दे, क्योंकि उनके बारे में बोला जा रहा है, उनके बेटे के बारे में बोला जा रहा है, तो उनको जितना बोलना है उनको हक है, बोलने दे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपने मुंह से मत बोलो। पढ़ाई पे ध्यान दो, जितना दे सकते अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, अपना काम करो। और पता है मेरे दिल की फीलिंग बताऊँ मैं आज, मैं ये नहीं चाहती कि कोई आए मेरे पास या हम एक हों, नहीं हो नहीं सकते, कभी भी नहीं हो पाएंगे ना, मैं भी होना नहीं चाहती हूँ बिल्कुल भी। फिर भी एक कहते हैं ना, माँ को पता है क्या होता है। मैं अपना बता रही हूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं था ये वीडियो बनाऊँ, पर मैं बहुत परेशान थी, रो रो के बहुत। एक होता है ना कि यार भर जाता है, मन भर जाता है, तो मन करता है कि अपनी बातें किसी से शेयर करूँ, किससे शेयर करूँ। तो एक माँ रहती है ना, जैसे मेरे बच्चे हैं, तो एक माँ को पता क्या लगता है कि एक माँ को ही हक है अपने बच्चों को मारें, पीटें, डांटें, सब कुछ। अगर कोई बच्चे के बारे में कुछ बोलता है ना, तो माँ को सबसे पहले बुरा लगता है, सबसे पहले। ये एक माँ की बता रही हूँ, आगे जिसको जो सोचना है वो सोचे। पर ये हर माँ की कहानी होती है कि मैं ही अपने बच्चे को डांटूंगी, बुरा बोलूँगी। कोई भी उसके बच्चे को कुछ बुरा भी बोलता है ना, तो उसको बुरा लगता है। मैं नहीं चाहती कि भाई तुम इतना किसी के बारे में गंदा बोलो। हाँ, बच्चे की गलती है कि उसने क्यों ट्रोल किया, क्यों बुरा बोला, उनके एज अ फादर के बारे में, किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए था। पर मैं एक ही बात बोलूँगी कि सामने वाला बच्चा है जो भी है, पर आप तो बड़े हो, तो एक बिचिंग वाले जो वर्ड थे ना, वो मुझे भी ठीक नहीं लगे। पर पता है बच्चों को भी एक हद में रहना चाहिए, बच्चों को इतना भी बड़ा नहीं बनना चाहिए। क्योंकि बच्ची बन बन के मुझे भी सती सावित्री, मैं भूलती कुछ नहीं हूँ, सती सावित्री बनी फिर रही हो। अभी मैं बोलने पे आऊँ तो तुम्हारी सती सावित्री वाली इमेज पूरी उतर जाएगी। बहुत कुछ इतना बुरा बुरा बोला है कि वो शब्द शायद ही कोई बोल पाए। गाइस, तो हम नहा धो के फ्री हो चुके हैं एंड मेरे बालों की लेंथ तो जरा चेक करो, जस्ट चेक करो, मेरे बाल बड़े हो चुके हैं। और क्या भाभी मेरे को बाल बड़े करने चाहिए? चाहिए पर मैं इसलिए कर रही हूँ जिससे मैं दोबारा हेयर कट करा लूँ। अरे मम्मी को पता चला तो मार डालेंगे मेरे को। चलो ठीक है, अब नहीं कटवाऊंगी। और आज से गाइस अंशु का न्यू वर्जन अनलॉक हो गया है। क्या है ना, जब भी कोई मुझे परेशान करता है, मेरे से लड़ाई या कलेश करने की कोशिश करता है यूट्यूब पे, उसके बाद मेरा क्या है, एक नया और स्ट्रॉन्गर वर्जन अपडेट हो जाता है। मैंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पता नहीं कितने वर्जन को किल किया है मेरे अंदर, बट अब और स्ट्रॉन्ग बन के आई हूँ। और हम लोग फालतू लोगों से पता है बात नहीं करते, जिन लोगों को बात करने की तमीज नहीं है या फिर जिनको बात करना नहीं आता, हम उनको अटेंशन भी नहीं देंगे, ना हम उनके कोई बात का रिप्लाई देंगे। ये देखो मैं कितने सुंदर रोजेस लेकर आई थी, ये मैं एक फोटोशूट के लिए लेकर आई थी और बहुत अच्छा हुआ है। 2-3 दिन में मैं इंस्टा पे उसके फोटोज भी डालूंगी, तो आप लोग देख सकते हो वहाँ पे जाके। पर ये सूख गए, अब पानी में रखती तो 2-3 दिन चल जाए।